Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू फिलअप वगैरह। ठीक है जी। हाँ जी, हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस और कार्टेशियन एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, क्वाड्रेंट्स, coordinates or ordered pair, representing ordered pair on the graph, finding coordinate points on the graph, NCERT questions, extra important questions and MCQ fill-up वगैरह फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज नंबर लाइन। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नंबर लाइन क्या होता है? जैसे देखो, ये हमारे पास नंबर लाइन है, इन बिटवीन हमारे पास 0 है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। एंड लेफ्ट में हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। इस पर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, मान लो x इज इक्वल्स टू 3, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट बन गया x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। तीनों सेम है, चाहे हम कार्टेशियन प्लेन बोलें, चाहे हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलें, चाहे हम एक्स वाई प्लेन बोलें। ठीक है जी। तो देखो, ये होता क्या है, ये हमारे पास है, राइट में होगा पॉजिटिव एक्स, इसको एक्स डैश या माइनस एक्स बोलते हैं, इधर होगा वाई एंड इधर वाई डैश। ठीक है जी। ये हमारा ओरिजन एंड इधर हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी एंड इस साइड लेफ्ट में होंगी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज। अबव हमारे पास पॉजिटिव होंगी y की वैल्यू एंड डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव होंगी। ठीक है जी। तो देखो, ओरिजन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है जी। एंड जो वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। एंड टुगेदर बोथ आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस और कार्टेशियन एक्सिस। इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कार्टेशियन एक्सिस। ठीक है जी। एंड द पॉइंट वेयर दिस टू एक्सिस मीट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है जी। इसको डिनोट करते हैं हम ओ से। क्लियर है? तो कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास, द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या फिर हम बोले कार्टेशियन एक्सिस, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। ठीक है जी। एक्स वाई प्लेन बिकॉज ये एक्स और वाई में, तो इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, और कार्टेशियन एक्सिस को ये कंटेन करता है, तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज क्वाड्रेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज क्वाड्रेंट। ठीक है जी। तो देखो, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, या फिर इसको हम बोल देते हैं माइनस एक्स, इधर होता है माइनस वाई। ठीक है जी। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। द कार्टेशियन एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट। ये कार्टेशियन एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी। अब हम बात करें क्वाड्रेंट 1 की। जो क्वाड्रेंट 1 है, तो उसमें देखो, जो x है वो पॉजिटिव आएगा एंड y भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सो x इज पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, या फिर हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट 2 की, सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो देखो इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सो x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में अगर आप बात करो, तो देखो x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, सो x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ठीक है जी।
एंड जो है हमारे पास क्वाड्रेंट 4 है, उसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव, सो x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। ठीक है जी। इसके बेस पे आपके पास एमसीक्यू भी आ सकते हैं, जैसे आपको दिया होगा कि ये दे दिया x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन दे दिया, आप पूछेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर और कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y, पहले x वाला फिर y वाला लिखते हैं वैल्यू। और अगर हम बात करें इसकी, तो देखो जैसे हमारे पास साइन आ जाएंगे, इसके आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव नेगेटिव, एंड दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। एंड जो हमारे पास ये x है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एंड जो y है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज, तो हमारी बेसिक डेफिनेशंस हो गई हैं, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है इस चैप्टर में सिर्फ। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हमने पीछे किया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। सो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी, दिस इज आंसर। सेकेंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइन से जो 4 पार्ट्स बन रहे हैं, इनको हमने पीछे डेफिनेशन में क्या बताया, ये क्या है हमारे क्वाड्रेंट्स। ठीक है जी। सो दिस इज आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस, कॉल्ड क्वाड्रेंट। थर्ड वन इज राइट नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दो लाइंस है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पे भी ये मीट कर रही है इसको हम नेम देते हैं ओरिजिन। सो क्या हो गया, नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट इज ओरिजिन। क्लियर, ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ तक क्लियर है, आगे करें अब। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो, हमें ये कोऑर्डिनेट प्लेन दिखाया गया है, हमें ये पॉइंट्स है जो इनको हमें फाइंड करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो जैसे देखो, हम पहले बी की बात करें, हमने पीछे पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आएगी x की वैल्यू कोमा y की वैल्यू। तो देखो x पे ये है -5 पे और y पे है 2 पे, सो b की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, -5 2। क्लियर। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे एब्सिसा, उसके बाद हम y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले पूछोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या है, तो हम आंसर लिख देंगे -5 2। ठीक है जी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो c कहाँ है हमारे पास, ये रहा। पहले x की वैल्यू x इज 5, y इज -5, तो c के कोऑर्डिनेट्स बने 5, -5। ठीक है जी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ l, ये रहा हमारे पास l। तो देखो ये वाला l पॉइंट हमारी y एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, इट मीन्स x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है एंड y की वैल्यू 5 है, सो 0 5। तो याद रखना, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसकी x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी। तो l कोऑर्डिनेट बना हमारा 0 5। नाउ नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट m। तो ये रहा m। अब ये वाला जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा एंड y की वैल्यू 0 होगी। तो ये वाला बना हमारा -3 0, m कोऑर्डिनेट इज -3 0। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3 -5। हाँ जी। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 है। तो देखो ये रहा -3, ये रहा -5, तो इसको मैच करके हमारे पास ई पॉइंट गिवन है। सो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 इज ई। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे द कोऑर्डिनेट
हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि कौन सा पॉइंट है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं 2 - 4 से। तो देखो ये रहा 2, ये रहा -4, तो दोनों को मैच करके पॉइंट बन रहा है जी। तो इसका आंसर बना हमारा जी। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज एब्सिसा ऑफ जी। पहले हम जी फाइंड कर ले, उसका एब्सिसा देखेंगे। तो डी पॉइंट हमें ये वाला गिवन है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6 एंड वाई है 2। 6 2 इसका कोऑर्डिनेट है। पूछा गया हमें एब्सिसा, एब्सिसा मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका 6। एब्सिसा ऑफ ए डी इज 6। अगर आप इसका आंसर 6,2 कोऑर्डिनेट पूरा बताओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने सिर्फ एब्सिसा पूछा है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनेट ऑफ एच। तो एच पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये रहा एच पॉइंट। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5 एंड वाई है -3। पूछा गया हमें ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो वो है -3। सो आंसर इज -3। ठीक है जी। ई का था हमारे पास -3 -5। क्लियर है। एंड जी इज 2 -4। कोई भी आपको पॉइंट बोलते तो आप ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। याद रखना है कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि एब्सिसा हमेशा 0 होगा। क्लियर। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने पहले अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो सीख लिए, अब हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पर। ठीक है जी। जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस यहाँ पे -x, y एंड y डैश, गैप मैंने 1 यूनिट का लिया है। तो मैंने रिप्रेजेंट करना है 5 1 पॉइंट को। तो देखो 5 1 मतलब x कोऑर्डिनेट 5 है एंड y कोऑर्डिनेट 1 है। तो x कोऑर्डिनेट ये रहा 5 एंड y कोऑर्डिनेट ये रहा 1। तो इसको हम अगर मैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट बन गया मेरा P पॉइंट। क्लियर। x को मैंने 5 लिया, y की वैल्यू मैंने 1, जहां पर ये मैच कर गए इसको बोला मैंने P पॉइंट। नेक्स्ट इज Q, -3 -2। तो x वैल्यू इज -3 एंड y की वैल्यू -2। तो देखो ये क्या बनेगा -2 एंड -3। तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा Q पॉइंट। क्लियर है जी। नेक्स्ट वन इज R 0 -5। तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -5 है, इट मीन्स ये y एक्सिस पर होगा। सो दिस इज द आंसर, R पॉइंट 0 -5। क्लियर। नेक्स्ट S -2 0। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो इट मीन्स x पर लाई करेगा, x एक्सिस पर ये पॉइंट बना यहाँ पे -2 0 S पॉइंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है A पॉइंट 5 0। x कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है y0, इट मीन्स इट लाइज ऑन द x एक्सिस। सो 5 0 पॉइंट इज हियर एंड दिस इज A पॉइंट। नाउ लास्ट वन इज B 3 -2। x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y इज -2। x कोऑर्डिनेट 3, y इज -2। यहाँ पे दोनों मैच कर गए, ये पॉइंट बना हमारा B। ठीक है जी। तो A कोऑर्डिनेट हमारा बना 5 0, P क्या है 5 1। ठीक है जी। S क्या है -2 0, Q इज -3 -2, R इज 0 -5। क्लियर है। एंड B इज 3 -2। आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ट्राई कर लेना है ऐसे क्वेश्चन अब सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है कि ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन सी एक्सिस पर लाई करते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल इजी है, देखो हमने किया था जो पहले, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है -2 एंड 4। सो x कोऑर्डिनेट इज -2 माइनस एंड y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, इट मीन्स ये सेकेंड में लाई करेगा। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में।
ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है 3 माइनस 1, सो एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इट मीन्स इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज माइनस 1 0, अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा इधर, सो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ये लाई करेगा। क्लियर। नाउ 0 5 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज 1 and 2, both x and y coordinates are positive, so first quadrant, so answer is first quadrant. Now next one is minus 3 5, so x coordinate is negative and y is positive, x is negative, y is positive, so answer is second quadrant. Now next one is minus 3 minus 4, x and y both negative, so answer is third quadrant. अब सिमिलर क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हो, आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे पेपर में। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट इफ वी हैव गिवन टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल, देन देयर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। ठीक है जी। जैसे गिवन हो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x1 y1, दूसरा है हमारे पास x2 y2, ये दोनों इक्वल हैं, दैट इम्प्लाइज देयर x कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल एंड देयर y कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। बेस्ड ऑन दिस द क्वेश्चन गिवन इज x plus 4, 3 y minus 2 equals to 9, 6, so their x coordinates are equal and y coordinates are equal, so क्या बोलेंगे हम, x plus 4 is equals to 9 and 3y minus 2 equals to 6, तो सॉल्व करके x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, 5 वैल्यू आ गई, एंड y इज 3y इज 6 प्लस 2 8, सो आंसर ऑफ y इज 8/3। क्लियर। x की 5, y की वैल्यू 8/3। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड क्वेश्चन, सो हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ x को कंपेयर कर लो एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ y को कंपेयर करो, तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 2, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स, ए गिवन है 2 0, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 0, 2 एंड ड्रॉ द लाइन सेगमेंट OA, AB, BC एंड CO एंड डिटरमाइन व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन। तो देखो हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है पॉइंट्स को, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जैसे ए पॉइंट है 2 0, सो एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई 0, एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई 0, तो ये बना हमारे पास ए कोऑर्डिनेट। नाउ नेक्स्ट ये ओ है। ठीक है। बी कोऑर्डिनेट है 2 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई 2, तो यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, तो ये पॉइंट बना हमारा ये भी। ठीक है जी। नाउ सी पॉइंट इज 0 2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई 2, तो ये बना हमारा पॉइंट सी। क्लियर। अब इन्होंने ज्वाइन करने को बोला है ओ ए ऑलरेडी ज्वाइंट, ए बी को हमने ज्वाइन कर दिया, बी सी को ज्वाइन कर दिया, पॉइंट्स लिख दो इनके, ये है 2 2, ये है 2 0, दिस इज 0 2 एंड ओ सी को ज्वाइन कर दिया। तो इन्होंने बोला ये कौन सी हमारे पास फिगर ऑब्टेन हो रही है, तो देखो ये कौन सी फिगर है, तो ये स्क्वायर है बिकॉज इसकी जो सारी साइड्स हैं वो 2 2 आ रही हैं। ठीक है जी। सो द फिगर OABC is a square with each side कितनी है इसकी 2 यूनिट्स। क्लियर। तो कौन सी फिगर बनी हमारे पास स्क्वायर। मान लो हमारे पास इधर वैल्यू 3 आ रही होती, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई इज 2, तो हम बोल देते कि गिवन ऑब्टेन्ड फिगर इज रेक्टेंगल। क्लियर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the points 50, 00 and 06। हमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का जो हमें ऑब्टेन्ड होगी बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। तो हम पहले ग्राफ बनाते हैं। देखो इसे ड्रॉ किया, अब इधर ड्रॉ कर लो। ठीक है जी। अब 1 1 का गैप ले लो, 1 2 3 4 5, इधर भी ऐसे ही ड्रॉ कर लो। ठीक है जी। अब इस साइड ले लो 5 5 का गैप, आप 1 1 का गैप मीन्स के। हाँ जी, तो ये ग्राफ बना रहे हैं हम, 1 1 यूनिट का गैप ले रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, एक्स हो गया -1, ये ओरिजिन है, -2 -3 -4 -5। ठीक है जी। एंड 1 2 3 4 5, एंड अगर एक और लेना है, ऊपर हमने 6 तक लेना है, तो इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दो। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू बन जाएगी 6। ठीक है जी, ये हो गया 6। ये वाई एक्सिस है, नीचे भी ऐसे ले लो, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है जी। अब हमें ये पॉइंट्स को इनको प्लॉट करना है। तो देखो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है, ए पॉइंट है, मान लो 50। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 एंड वाई इज 0। एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई इज 0। सो दिस वन इज द पॉइंट ए 50। एंड बी पॉइंट है हमारे पास 0 0। सो बी पॉइंट इज 0 0, दिस इज ओरिजन। ठीक है जी। बी मान लो इसको, चलो ओरिजन ही मान लेते हैं इसको, और नेम क्यों देना है। और बी हमने मान लिया, मान लो पॉइंट से 0 6। सो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई इज 6। तो ये वाला पॉइंट बना हमारा बी पॉइंट 0 6। ठीक है जी। अब हमने एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का जो इन सबको ज्वाइन करके बनेगी। तो इनको ज्वाइन करके देखो, एक तो ये ट्रायंगल, ये लाइन बनी, और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी तो ये ट्रायंगल फॉर्म्ड होगी हमारे पास। ठीक है जी। सो ऑब्टेन्ड ट्रायंगल इज, क्या नेम है, 0AB। एंड एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हियर बेस इज OA, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, OB। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करें OA की। OA हमारे पास क्या है, 5 यूनिट्स। ठीक है जी। एंड OB क्या है, 6 यूनिट्स। तो एरिया क्या बना, हाफ इंटू 5 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15 यूनिट्स स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो आपको एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD। हमें पता है रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस होते हैं, बट हमें 3 गिवन है। ए है हमारे पास 2,2 ऑर्डिनेट्स, बी के है -3 2 एंड सी के है -3 5। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ग्राफ। हमें इन तीनों को प्लॉट करना है ग्राफ पे, और हमें जो फोर्थ बचा है D, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एंड लास्ट में हमें रेक्टेंगल जो ऑब्टेन होगी ABCD, उसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है जी। तो हम करते हैं स्टार्ट। जैसे एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,2। सो एक्स इज 2 एंड वाई के यूनिट भी 2 2, 2। तो ये हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है बी कोऑर्डिनेट -3 2। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 एंड वाई इज 2, -3 एंड 2। ये पॉइंट यहाँ पर बना -3 2। बी है -3 2 एंड सी पॉइंट है -3 5। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 एंड वाई इज 5। ठीक है जी।
-3 एंड यहाँ पे होगा हमारा 5, सो दिस वन इज, स्केल से देख लो आपको, -3 5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है जी। तो सी पॉइंट हमारा बना, कोऑर्डिनेट्स है -3 5 यहाँ पे, ठीक है जी। हमें रेक्टेंगल चाहिए ABCD, तो देखो हम ज्वाइन करते हैं ABCD के लिए। तो AB को ज्वाइन कर दिया जैसे हमने इन दोनों को, AB को, ठीक है जी। BC को ज्वाइन कर दिया। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमारे पास ऐसे ही बनेगा ना, ये रेक्टेंगल को फॉर्म करने के लिए हमें ऐसे ड्रॉ करना होगा, ऐसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है जी। तो ये हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी ABCD। तो हमारे पास जो D कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट D, हाँ जी, तो ये क्या बना हमारे पास, हमने ये फाइंड किया है, क्या बना, x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 5, ठीक है जी। तो D कोऑर्डिनेट हमारे पास बन गया 2 5, क्लियर है। बिकॉज हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करनी थी तो पॉइंट यहाँ से 2 आया और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। नाउ अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फाइंड करना है। हाँ जी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है जी। तो हम फाइंड क्या करेंगे, AB इंटू BC, क्लियर। नाउ अब हमारे पास जो AB है वो क्या है, देखो कितने यूनिट्स हैं, यहाँ से 2 इधर 3, सो टोटल इज 5 यूनिट। AB की लेंथ 5 यूनिट है एंड अगर हम BC की बात करें तो 2 से 5 तक 3 यूनिट हमारे पास BC की वैल्यू है। तो AB की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू BC की वैल्यू है 3, तो एरिया हमारा बना रेक्टेंगल का 15 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट बोल दो इसको, ऐसे लिख दो 15 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है। तो जी आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो मैंने करवाए हैं, बस आपको स्टेटमेंट जरूर चेंज मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डिटो स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से कर लेना। तो अब हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसके MCQs वगैरह, फिलिप्स वगैरह 1 मार्क के क्वेश्चंस। आपको इस वीडियो में बिकॉज फुल चैप्टर मिलेगा थर्ड, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस करना, सेम सेम क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास, द पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ रीजन इज 10 यूनिट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। ऑप्शंस है कोऑर्डिनेट 10 0, -10, 0, 0, 10 एंड 0, -10। तो क्वेश्चन है कि कोई पॉइंट है हमारे पास, वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है, इधर है, तो इधर कोई भी पॉइंट होगा वो माइनस से 0 टाइप का होगा, y 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो इन्होंने बोला है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 10 है, नेगेटिव साइड, तो ये क्या बन गया -10 0, सो आंसर इज बी, क्लियर। अगर पॉजिटिव साइड बोल दे तो पॉजिटिव 10 0 आ जाता, अगर हमारे को बोल के कि वो अपवर्ड 10 है तो पॉजिटिव y हो जाता, तो 0 10 होता, अगर नीचे को बोलते 10 है तो 0 -10 हो जाता, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 7 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारा पॉइंट है अब वो 5 यूनिट है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो देखो x से वो है 5 यूनिट एंड y से है वो 7 यूनिट, ठीक है जी। तो x से 5 है, y से 7 है, ऐसे ही बनेगा क्या। इन्होंने बोला है पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस, तो ये गलत हो जाएगा। इन्होंने बोला x एक्सिस से 5 डिस्टेंस पर है, तो देखो ये क्या बनेगा, ये वाला नहीं आएगा, हम दोबारा से ड्रॉ करके बताते हैं। देखो x एक्सिस से
5 यूनिट डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, ठीक है जी। एंड वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो ये है, ये 7 यूनिट है, समझ आया। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 है तो ये होगा ना एक्स एक्सिस से, वाई से है 7, तो कोऑर्डिनेट बताओ आप क्या बने इसके। तो देखो ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास 7, ठीक है जी, एंड वाई वाला डिस्टेंस है हमारे पास 5, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास आंसर इसका 7 5 आएगा, ना कि 5 7। ये आप गलती मत कर देना, क्लियर। अगर तो इन्होंने ओरिजिन से डिस्टेंस बोला तो वो डायरेक्ट लिख दिया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। अब इन्होंने बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है तो वो होगा हमारा वाई वाला कोऑर्डिनेट, एंड अगर वाई एक्सिस से बोला है तो वो होगा एक्स का कोऑर्डिनेट। सो आंसर इज सेकेंड 7,5। क्लियर है जी। नाउ नेक्स्ट है द पॉइंट फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये वाला नहीं है, द पॉइंट फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव सेम साइन लाइज इन। हाँ जी, हमने क्वाड्रेंट्स की बात की थी, यहाँ पे होते दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन्होंने बोला है कि पॉइंट फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव सेम साइन, दोनों के सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो किस में होंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड में होंगे। आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड इज बी। क्लियर है जी। नेक्स्ट वन इज एब्सिसा ऑफ 2 3 पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3। एब्सिसा आपको पता है क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है, और जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एब्सिसा इज 2। आंसर इज सी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज इन विच क्वाड्रेंट एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। तो चेक कर लो, हमने ये बनाया है एब्सिसा नेगेटिव, सो एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, सो आंसर इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आंसर। नाउ नेक्स्ट है इफ ए बी पॉइंट ऑन नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ इज 5 यूनिट। तो इन्होंने बोला है ए पॉइंट है एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, ठीक है जी। अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स का नेगेटिव इधर होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओ से 5 यूनिट है, तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, -5 0। सो आंसर इज -5, 0। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स आ गया, सॉरी फिलअप से अभी तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। हाँ जी, अब ध्यान से करना, जो पहले मिस्टेक की थी वो नहीं होनी चाहिए। 3 4 मतलब जैसे ये 3 है, ये 4 है, हमारा पॉइंट यहाँ बना 3,4। अभी इन्होंने कहा है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, हाँ जी वाई एक्सिस ये रही, इससे डिस्टेंस जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सो आंसर इज 3। तो आपको याद रखना है, अगर हमारा डिस्टेंस पूछा गया है वाई एक्सिस से, सो आंसर होगा एक्स का कोऑर्डिनेट, अगर एक्स से पूछा गया है तो डिस्टेंस होगा वाई का कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो अब हमें पूछा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5, -2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सो डिस्टेंस इज वाई कोऑर्डिनेट, सो आंसर इज -2। हमें डिस्टेंस पूछा गया तो हम बोलेंगे 2 यूनिट, यहाँ पे आएगा 3 यूनिट्स। क्लियर है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है अब, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट। हाँ जी, ये आपके पास न्यू है, आपने किया नहीं अभी तक आगे। मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये होगा 2.50, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ गया, ये 2.50। इसकी जो इमेज बनेगी, मान लो ये मिरर की तरह वर्क कर रहा है, तो इसकी इमेज इधर बनेगी एट द सेम डिस्टेंस। आपने साइंस में पढ़ा है कि मिरर की जो इमेज बनती है वो एट द सेम डिस्टेंस बनती है, तो इधर क्या होगा, ये पॉइंट -5/20। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज -5/2,0 is the image of the point 5/2,0. True false है फर्स्ट है, the point A, B lie on x axis if A is 0। हाँ जी, मैं पता है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, जैसे हम इस पॉइंट की बात कर लें, तो
तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं तो वो हमेशा 0 होता है। तीनों में क्या बोल दिया कि x वाला कोऑर्डिनेट 0 है, सो इसका आंसर क्या बनेगा, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, हाँ जी ये फिलअप आ गया। ऑर्डिनेट की बात करें एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसको ऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है सीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो ऐसा होगा, एग्जांपल के लिए 0,5 0,-7 इस टाइप का होगा, और उसका जो एब्सीसा है वो हमेशा हमेशा ही 0 आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, पॉइंट दिया गया हमें 4,3। तो देखो आप इधर से डिस्टेंस 4 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, तो पॉइंट हमारा बना दिस वन 4,3। अब फर्स्ट पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमने बताया आपको कि अगर हमें डिस्टेंस एक्स एक्सिस से फाइंड करना है तो वो होगा वाई का कोऑर्डिनेट। तो देख भी लो ये पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला है, तो ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 3 यूनिट। नाउ नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। सो वाई से डिस्टेंस ये रहा और ये किसके इक्वल है, 4 यूनिट्स के, तो ये हो गया 4 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन। तो अब हमें ये ओरिजन है इससे डिस्टेंस ये वाला फाइंड करना है, ये नहीं कि अब तक आपने। तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑब्वियस है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने पाइथागोरस थ्योरम भी की है, ये है हमारा 4, ये है हमारा 3। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हियर परपेंडिकुलर इज 3, सो 3 का स्क्वायर, एंड बेस इज 4, सो 4 का स्क्वायर। ये बना हमारे पास 9 + 16 इज 25, एंड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 के इक्वल है। सो हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज 5 बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है जी, और यही हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। क्लियर हो गया जी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए कि अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, एंड फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर, ए का पॉइंट है कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड बी के -2 -1। हमें फाइंड करना है एब्सिस ऑफ ए प्लस ऑर्डिनेट ऑफ बी। तो एब्सिस ऑफ ए मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 प्लस ऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, वाई वाला -1। सो 3 -1 इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखो जैसे ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो 3 0, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस फाइंड करना है तो इसका आंसर होगा हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट। इट मीन्स इसका डिस्टेंस 3 यूनिट होना चाहिए था, बट इन्होंने बोला है कि इसका डिस्टेंस 0 होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर फॉल्स हो गया। ठीक है जी। अगर ये हमसे कहते कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये ट्रू हो जाता। ठीक है जी, बिकॉज मान लो ये पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट विच इज 0। ठीक है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आपका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। इसकी आप प्रैक्टिस करना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना।